सत साहिब। बच्चों, आज आपको बताना चाहूँगा कि लगभग एक शिकायत होती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम बीमार हैं, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पता नहीं, अनेक प्रकार की शिकायतें होती हैं। आज इन शिकायतों को दूर करने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि तुम कौन हो। पहले हमें ये देखना है कि इतने से नीचे, यानी यहाँ से नीचे का शरीर, इस शरीर में मत जियो, यानी ऊपर वाले में जियो। जीवन ऊपर होता है। इंसान बीमार वो होता है जो हर समय टेंशन में रहे, तनाव में रहे। तनाव किस वजह का होता है, इस तनाव को हमें समझना है। इसके साथ जुड़ी हुई ये कड़ी होती है, आपका ध्यान नहीं लगता, आप कुदरत को नहीं समझ पाते, परमात्मा को नहीं समझ पाते, आप अनेक जगह भटक जाते हैं। इसका मूल कारण ये होता है कि जब आप लक्ष्य से भटक जाएंगे तो आपको डरावनी चीज़ें दिखाई देती है। डरावनी चीज़ें जो होती है वो किसको दिखाई देती है? जो लक्ष्य से भटक जाए उसको दिखाई देती है। अब लक्ष्य से हम भटके कैसे, इसके बारे में बहुत गहराई से समझना है। जो हमारी इस वीडियो को सुने, चाहे कोई माता बहनें हो, कोई भाई हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, अगर उनकी भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल मूर्ख समझकर माफ़ कर देना, लेकिन मेरी हर बात आपको सच्ची मिलेगी। जीना सच बोल के जियो, चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है। मत जियो ऐसा जीना। जियो जीव कल्याण में, जियो चाहे 2 दिन। अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो बेकार है, मत जियो। तो आप जीना सीखो तो यहाँ से ऊपर से जीना सीखो। तनाव अगर आ जाता है, आप में टेंशन होती है, तो किसी मुर्दे को देख लेना। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसको न टेंशन होती है, न तनाव होता है, न कोई लेना होता है, न देना होता है, कुछ नहीं होता। किसी के कर्जा हो गया, वो कहेगा कर्जे वाले की टेंशन है, वो मांगने वाला ना आ जाए। वो क्या करता है, वो नशा करने लग जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। ऐसा करने से समस्या कभी हल नहीं होगी। समस्या का समाधान बाहर कहीं भी नहीं है, कहीं फिर लो। न देवी के पास, न देवता के पास, न भगवान के पास, किसी के पास नहीं। इस समस्या का समाधान केवल तुम्हारे अपने पास है। अगर तुम किसी स्थान पर जाकर माथा टेक कर कहो कि मेरी ये समस्या हल हो जाए, वो आस्था जरूर बनती है आपकी, लेकिन वो समस्या हल तो आपके द्वारा ही होती है। क्यों न तुम अपने अंदर वाले भगवान को मना लो, अंदर वाले परमात्मा को मना लो। तो आइए आपको एक कारण बताता हूँ कि घर में झगड़े का कारण क्या बनता है, असलियत में क्या होता है। जो लोग यहाँ से नीचे रहते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, कोई पति और पत्नी के झगड़ा देखा है मैंने कि वो क्यों होता है। एक पति ऐसा है, वो पत्नी को बार बार कहता है कि तू अपनी मैके से इतने पैसे ले, वहाँ से ये चीज़ ले, वहाँ से ये चीज़ ले, वहाँ से ये ले। तो वो उसको बार बार तंग करता है, बार बार तंग करता है। कई ऐसी शर्मसार माताएं बहनें होती है, कोई बेटियां होती है,
वो आत्महत्या तक कर लेती है। तो जिस पति की ध्यान अपने ससुराल की जायदाद पर होगी, उस घर में तनाव निश्चित है और उस घर में लड़ाई झगड़ा निश्चित है। फिर दूसरी तरफ आ जाती हैं किसी पत्नी के बारे में। पत्नी की ध्यान अपने ससुराल की जायदाद पर हो और उस जायदाद से अपने माता पिता को देने के ऊपर चली जाए, उस घर में तनाव जरूर रहेगा, उस घर में हर समय टेंशन रहेगी। लेकिन इस विषय में जाकर कहाँ पहुँच जाती है बात? वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उनका तलाक का जिक्र आ जाए, और तलाक करने पर पैसे का आ जाएगा कि इतने पैसे लेंगे। आप सोचिए और विचार करिए, शादी प्रेम से होती है, किसी लेन देन से नहीं। लेकिन जब लेन देन में लड़के की ध्यान चली गई ससुराल की जायदाद पर और लड़की की ध्यान चली गई अपने ससुराल की जायदाद पर, वो सोचता है मैं अपने माता पिता के घर अपने ससुराल वाली जायदाद ले आऊं, और वो सोचता है मैं उनकी जायदाद ले आऊं, तो दोनों में आपस में झगड़ा। अगर दोनों में ऐसा प्रेम हो, शाम के समय इकट्ठे बैठकर अपने घर की बात चारों तरफ टोटे नफ़े की सारी बातें करके सोए और खुशी अमन चैन से सोए और सुबह उठते ही खुशी खुशी से उठे, तो उस घर में न टोटा होगा, न तनाव होगा, न कोई और होगा। ये सिर्फ कारण होता है हमारा निगाह दूसरी जगह पर जाता है इस कारण, और यही कारण है कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता। क्योंकि जो इंसान यहाँ से ऊपर रहेगा उसका ध्यान तो परमात्मा में रहेगा, और जहाँ नीचे रहेगा वहाँ संसार की जायदाद पर रहेगा, संसार की धन माया में रहेगा, संसार के खाने पीने में रहेगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब लड़के और लड़की की शादी होती है, तो शादी से पहले लड़का बिल्कुल उसमें चमक होती है, चेहरे पे चमक होती है, सब तरह से खुशी अमन चैन से रहता है और बड़ी खुशियाँ मनाता है। जब शादी हो जाती है और लड़की जब पिता के घर होती है तब वो टेंशन में रहती है। लेकिन लड़की जब ससुराल में आते ही चमक उधर आ गई और लड़के के दमक आ गई। वो दमक क्या, उसका चेहरा देखते देखते ही वो बुढ़ापे की ओर चला जाता है। अब आपको सोचना है कि कारण क्या हुआ। कारण ये है कि लड़का जब तक कमारा था तब तक के लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं था, और शादी होने के बाद उसके ऊपर घरेलू बोझ आ गया, और घरेलू बोझ आने के बाद साथ साथ वो आ गया तनाव। उस तनाव के कारण समय से पहले ही वो बूढ़ा हो जाता है। आप इन बातों की जांच करके देखिए, फिर हमें पता लगेगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से कितने बाहर जा चुके हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमारी संस्कृति बड़ी प्रेम वाली थी। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन ऐसा हो जो खुशी अमन चैन से जिए। लेकिन आज तो हमारी संस्कृति धुल मिल हो चुकी है, हमें कोई पता ही नहीं कि हम किसको क्या कह रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं। माता पिता की जायदाद बच्चा लेकर और माता पिता को कह देता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या। पत्नी के 99 काम हो जाए, एक काम ना हो तो कहेगी कि मेरे लिए आपने किया ही क्या। इस प्रकार किसी को कहते हैं 99 काम हो जाए, 100 में से एक काम ना हो तो वो कहेगा मेरे लिए क्या किया। तेरे लिए क्या करना, तुम अपने पैरों पे खड़े हो और तुम अपनी संस्कृति को संभालो और अपनी विचारधारा को संभाल के यहाँ से ऊपर रहना सीखो। फिर तुम्हारा ध्यान लगेगा, फिर तुम्हें ये पता लगेगा कि तन का तनिक भरोसा नहीं है, कब हम चले जाएं, कब आंखें बंद हो जाए। जिस समय आंखें बंद हो जाएगी, हमारी बोलचाल बंद हो जाएगी, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, तब न तो टेंशन रहेगी, न लड़ाई रहेगी, न झगड़ा रहेगा, न जायदाद रहेगी, न नाते रिश्ते रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। तब केवल एक ही रहेगा। वो कौन रहेगा? जिसके पास से आए उसी के पास जाना,
इसलिए भटकान को समाप्त करके और अपनी समस्या का समाधान अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं, बाहर मत भटकना। तो इसी के साथ बच्चों ये बात समझ आई है आपको। तो आपको पीछे वीडियो में आपको यूँ बताया था सांसों पर ध्यान लगाओ, आप इस तरह स्वस्थ हो सकते हो। आपकी बीमारी का समाधान ये है। तो सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप यहाँ से ऊपर रहना सीखो और जिंदा मरना सीखो, हजम करना सीखो हर बात को, फिर तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। सत साहिब।